मित्रों, आज हम प्रश्नावली 1.5 की शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं तथा कौन सी अपरिमेय हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक परिमेय संख्या है और दूसरी क्या है, अपरिमेय है, तो उनका योग और अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो अर्थात योग और अंतर मैंने बोला, तो यहाँ अंतर है तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। अपरिमेय है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो मैंने बताया कि किसी भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है 3 + √23 - √23 बराबर 3 + √23 - √23। देखो √23 से √23 कट गया, बचा क्या, 3। तो 3 क्या है, परिमेय है, परिमेय है। ठीक है ना। चलिए अगला तीसरा क्या है, 2√7/7 आप यहाँ पे देख रहे हैं 2√7/7 तो इससे ये कट गया, बराबर क्या बचा, 2/7, जो कि क्या है, परिमेय है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 1/√2। देखिए 1/√2 हो तो यहाँ हर से हम रूट हटाएंगे। हर से रूट हटाने के लिए जो हर में अगर रूट है तो जो संख्या है उसी से ऊपर और नीचे गुणा कराते हैं, तो अर्थात परिमेयीकरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। तो बराबर इसको लिख सकते हैं 1 × √2 बटे √2 × √2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं √2 एकन्नम, √2 बटे, देखो ये आप जानते हैं √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 बटे स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक परिमेय है और दूसरा क्या है, अपरिमेय है, तो अर्थात ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है ना, अपरिमेय है। अर्थात योग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अपरिमेय ही होते हैं। यहाँ भाग है ना, तो ये भी अपरिमेय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2π, इसको आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 + √3 और एक ब्रैकेट में है और दूसरे में क्या है, 2 + √2। चलिए देखते हैं, देखेंगे इसको हम। देखो इसका इससे गुणा होगा तो 3 दूनी 6 प्लस इसका इससे गुणा होगा 3√2 प्लस इसका इससे गुणा होगा 2√3 प्लस इसका इससे गुणा होगा √6। यही आपका सरलतम रूप है, यही आपका क्या है, आंसर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। 3 + √3 और 3 - √3। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे में a - b है, तो ये a² - b² का फार्मूला होता है। तो चाहे तो आप उस तरह कीजिए या जैसे इसको किया है इसी तरह करते हैं। 3 का इससे गुणा होगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है। उसके बाद इसका इससे प्लस माइनस का गुणा -3√3, इसका इससे +3√3, फिर इसका इससे प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, देखो √3 अर्थात √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इससे ये क्या हुआ, कट गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर 9 - देखो हमने बताया था स्क्वायर भी हटेगा, रूट भी हटेगा, 9 - 3 बराबर 6। ही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है, √5 + √2 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये a + b का होल स्क्वायर है और आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये तो होता है। तो बराबर a² का मतलब 5 अब प्लस b² का मतलब 2 प्लस 2√10 बराबर 5 2 7, यहाँ पर बराबर 5 2 7 प्लस 2√10। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आप देख रहे हैं 5 - √2 5 + √2, सेम इसी प्रकार से लगाना है, ये आपका लग जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, आपको याद होगा कि पाई को
एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, पाई अपरिमेय है, लेकिन आप ये देख रहे हैं p/q के रूप का है, ये परिमेय दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तीसरा प्रश्न है, चूंकि पाई बराबर c/d इस कथन में कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि या तो c या d में से कोई अपरिमेय है। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, c/d, अर्थात ये p/q का रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इस कथन में कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि या तो c या d में से कोई क्या है, अपरिमेय है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो कोई अंतर विरोध नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था 1/√2 को, ये भी तो p/q के रूप का था, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये अपरिमेय था। सेम वही प्रक्रिया है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए।